नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी रेलवेज की तरफ से, जहां पर साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन ने मकाजीपल्ली धर्मावरम रेल लाइन की डबलिंग कंप्लीट कर दी है। और साथ ही साथ क्योंकि इसको कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी की अप्रूवल मिल चुकी है, तो रेगुलर ट्रेन ऑपरेशन इस पर स्टार्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये रेल लाइन सदर्न आंध्र प्रदेश में बनी हुई है। इसकी लेंथ 30 किलोमीटर के आसपास है। 66 माइनर ब्रिजेस, 15 रोड ओवर ब्रिजेस, एक फुट ओवर ब्रिज और 5 लाइन्स का एक स्टेबलिंग यार्ड इसके अंतर्गत तैयार किया गया है। 121 kmph की मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर अचीव की गई है ट्रायल्स के दौरान। और क्लियरेंस के दौरान भी कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी ने 110 kmph की स्पीड को यहाँ पर अलाउ किया है ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए। और क्योंकि ये रेल लाइन बेंगलुरु हैदराबाद रेल सेक्शन का हिस्सा है, तो इसके चलते आप देखेंगे कि बेंगलुरु से हैदराबाद के बीच ऑपरेट होने वाली कई सारी ट्रेन जर्नी का टाइम काफी कम होगा। अगली दोस्तों अपडेट फिर से रेलवेज की तरफ से है, जहां पर तंजावुर जंक्शन पर भी एक रेल कोच रेस्टोरेंट सेटअप कर दिया गया है और त्रिची डीएमआरएम के द्वारा इसका इनोग्रेशन भी किया गया है। तो दोस्तों, ये रेल कोच रेस्टोरेंट त्रिची रेल डिवीजन में ओवरऑल दूसरा रेल कोच रेस्टोरेंट है। इससे पहले त्रिची जंक्शन पर सेटअप किया जा चुका है और अब तंजावुर में तैयार हुआ है। हेरिटेज इंस्पायर्ड इंटीरियर डिजाइनिंग यहाँ पर की गई है। ऐसा बताया गया है कि तिरुवरूर और नागापट्टनम में भी इसी तरह के रेल कोच रेस्टोरेंट सेटअप किए जा रहे हैं, जो अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर खोल दिए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट पटना मेट्रो से है, जहां पर पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने एक्सटेंडेड ट्रायल स्टार्ट कर दिया है पटना मेट्रो के। और अभी प्रायोरिटी कॉरिडोर के बचे हुए हिस्से पर पहला ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया है। तो दोस्तों, पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर में ब्लू लाइन पर पाटलिपुत्रा आईएसबीटी से ब्लाही पकड़ी तक के स्ट्रेच को तैयार किया जा रहा है। और अभी तक आईएसबीटी से भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक का पार्ट ऑपरेशनल है। और अभी बाकी बचा हुआ हिस्सा यानी कि भूतनाथ मेट्रो स्टेशन से मलाही पकड़ी तक की स्ट्रेच को भी ओपन करने की प्लानिंग की जा रही है, जहां पर ट्रायल्स वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं। 2.9 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है और इन बिटवीन खेमचक मेट्रो स्टेशन को तैयार किया गया है। होपफुली जल्द आप इसको ओपन होते हुए देखेंगे। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर ताइवानीज कंपनी ईडेटा सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड एक नई फैक्ट्री को सेटअप करेगा। और इसके लिए तमिलनाडु के सीएम ने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। तो दोस्तों, फैसिलिटी श्री पेरुम्बदूर के सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क में बनकर तैयार होगी। हालांकि ये तो नहीं बताया गया है कि कितने एरिया में फैली होगी, लेकिन DRAM मेमोरी मॉड्यूल्स और फ्लैश ड्राइव्स यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और ऐसा बताया गया है कि डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट पर्पज के लिए भी इनको तैयार किया जाएगा। 931 करोड़ रुपीस की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी। और एक बार ये फैक्ट्री तैयार हो जाती है तो 823 नई जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट हैदराबाद से है, जहां पर अभी एक और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनकर तैयार हो गया है। और इसे सिंगापुर बेस्ड ऑप्टिमम सॉल्यूशंस और जापानीज कंपनी एबीएम कंसल्टिंग के द्वारा मिलकर तैयार किया गया है। तो दोस्तों, ये दोनों कंपनीज भारत में लंबे समय से मिलकर काम करना चाहती थी और अब इस जीसीसी के थ्रू ये कर पाएंगी। इस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में एआई, डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड सर्विसेज, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग और डिजिटल सॉल्यूशन से रिलेटेड एरियाज में काम किया जाएगा। फिलहाल 150 से 160 लोगों को इन्होंने हायर कर लिया है। और ऐसा बताया गया है कि अगले कुछ सालों तक हर साल इनकी वर्कफोर्स को डबल करते रहेंगे और 2030 के आसपास इनके पास 2000 के आसपास लोग इस जीसीसी में काम कर रहे होंगे। अगली दो अपडेट फिर से हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर भारत का लार्जेस्ट रेल टर्मिनल बेंगलोर के यलहंका में सेटअप किया जाएगा। और हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज के द्वारा इसे क्लैरिफाई कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये रेल टर्मिनल चाइना के हांगजोंग एलिवेटेड रेल टर्मिनल के लाइंस पर तैयार किया जाएगा, जो ग्लोबली वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है उसके स्ट्रक्चर के कारण। इनफैक्ट हमारे देश का पहला एलिवेटेड रेल टर्मिनल होगा, जिसको लेकर पहले डिसाइड ये किया गया था कि इसे देवनहल्ली में बनाया जाएगा। पर क्योंकि देवनहल्ली सिटी से थोड़ा दूर पड़ता है, तो इसके जल्दी डिसाइड हुआ कि अब ये यलहंका में बनेगा। और भी कई फैक्टर्स थे इसको यहाँ पर शिफ्ट करने के, लेकिन अब ये बनेगा यलहंका के अंदर ही। 20 एकर्स में फैला होगा और 16 के आसपास यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स होंगे। अभी यलहंका में सिर्फ 5 ही प्लेटफॉर्म्स है, जो कि बहुत ही बड़े स्केल पर इसका रीडेवलपमेंट होने वाला है। 10 केबलिंग लाइंस और 15 पिट लाइंस भी यहाँ पर तैयार की जाएंगी। ट्रेन की पार्किंग और मेंटेनेंस को लेकर 5754 करोड़ रुपये इसका खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। और ये देश का सबसे महंगा रेलवे स्टेशन भी बनेगा। अभी फिलहाल रेल बोर्ड ने इसका फाइनल लोकेशन सर्वे सैंक्शन कर दिया है। एक बार वो हो जाता है तो उसके बाद हमें और चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक अंडरग्राउंड पार्किंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सेटअप करेगी मीना बाजार एरिया में। और इसको लेकर लैंड एक्विजिशन का काम स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों, बेसिकली मीना बाजार के बसलिंग एरिया को थोड़ा सा डीकंजेस्ट करने के लिए ये प्लान बनाया गया है। और इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वो ओवरऑल 2500 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा, जहां पर पार्किंग तो अंडरग्राउंड होगी, जिसमें 200 कार्स और 400 टू व्हीलर्स की पार्किंग हो पाएगी। और उसी पार्किंग के ऊपर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा, जहां पर कई तरह की अलग अलग यूनिट्स बनकर तैयार होनी है। 25 करोड़ रुपये इसका इसके ऊपर खर्च आएगा। और अभी ऐसा बताया गया है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ही इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को लेकर ऑक्शनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।